Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो यार वीडियो खत्म तो यार सीधी सी बात है, बाकी इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ट्रेड हमने बंद की थी, अब हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं शुरू कर रहे, वो एक अलग बात है भाई। वो अलग बात है और सीधी बात बताऊं, इसमें अभी हम बात कर भी नहीं सकते। अब हम बात कर भी नहीं सकते। हमने सच बताऊं, अगर इंडिया के साथ 100 इख्तिलाफ सही देशों के होते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करना, ये बस बचकाना हरकत थी। ये ट्रेड जो थी ये ट्रेड बंद करके ना, उसके बाद से मुझे आज तक बताओ क्या कुछ हुआ है उसके बाद हम कुछ कर सके। ये ट्रेड बंद करने का हमें फायदा क्या हुआ ये बताओ। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। चीनी के रेट कहाँ तक गए, जो उधर से चीजें आती थी वो हमारा रेट कहाँ पर चले गए। मेडिसिन खुलेआम आती थी जो काम साहब ने बोला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। जी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में। जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। हमें तो लग रहा था कि ऐसा करने से भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बहुत ही बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा उनका, लेकिन उन्हें तो कुछ हुआ ही कोई नहीं। पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे या फिर इंडियंस नजर आ रहे। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे और हमारे आप ये कह रहे हैं। अब हमें लगा कि उसके बजाय हम ही मुश्किल में आ गए। जो चीज हम डायरेक्ट भारत से ले सकते थे वो पूरी दुनिया का चक्कर काट के हम तक आती है, तो वो 10 रुपए के बजाय 100 रुपए की हो जाती है और इसी वजह से हमें जो है वो बहुत मुश्किल देखने को मिली। तो अब हमने दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से बिचक चुके हैं, क्योंकि जयशंकर साहब ने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया था, उन्होंने ही किया था और आज हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमसे व्यापार स्टार्ट कर लो। अब पाकिस्तानियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की फिर से फजीहत करी। उनको इस बात की चिंता है कि अमेरिका के अंदर बैठकर इस बात को क्यों बोल दिया, कहीं ट्रंप हमारे ऊपर एक। सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। तो हमारा जो इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे या फिर इंडियंस नजर आ रहे। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि
बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क वाशिंगटन से न्यूयॉर्क से वाशिंगटन चक्कर भी बड़े लगाए हैं, लेकिन उनकी एंट्री सफर किया और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखिए ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है। ठीक है, तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी है इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्जामात हैं जो कि और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये सारे मामलात हैं और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें ये और हमारे लिए आप ये कह लें कि बाइस अफसोस है। कम से हमें चाहिए था सो कॉल्ड हमारा इंटरनल मैटर जो भी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं, लेकिन अगर हमारी नेशन की ऑनर थी कि हमारे किसी न किसी बंदे को प्रेसिडेंट को बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता, या ऑफिशियल लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को बाज़ाब्ता कोई एक इन्विटेशन आता किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक बंदे डॉक्टर जयशंकर की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मीडिया से बात की है और उसमें कई दूसरी बातें तो उन्होंने सामने रखी ही हैं और यकीनन वो आप लोग देख भी चुके होंगे और कई जगह सुन भी चुके होंगे, लेकिन मैं भी एक बार बता देती हूँ तो एक बार मुझे भी सुन लीजिए। तो जी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की है, भारत ने ट्रेड बंद नहीं की है। ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था इमरान खान के जमाने में जो 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो हमें लग रहा था ओहो हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े, जबकि हमने जब इधर उधर देखा तो कश्मीरी तो हमारे साथ खड़े ही कोई नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्योंकि एक भाषण दे दिया था कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और 370 हटा तो हम वीडियो खत्म यार, सीधी सी बात है, बाकी इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ट्रेड हमने बंद की थी, अब हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो नहीं शुरू कर रहे, वो एक अलग बात है भाई, वो अलग बात है। और सीधी बात बताऊं, इसमें अभी हम बात कर भी नहीं सकते। अब हम बात कर भी नहीं सकते। हमने सच बताऊं, अगर इंडिया के साथ 100 इख्तिलाफ सही देशों के कोई नहीं बंद करता, ट्रेड नहीं कर, ये बस बचकाना हरकत थी ट्रेड जो थी, ये ट्रेड बंद करके ना उसके बाद से मुझे आज तक बताओ क्या कुछ हुआ है, उसके बाद हम कुछ कर सकें। ये ट्रेड बंद करने का हमें फायदा क्या हुआ ये बताओ। चीनी के रेट कहाँ तक गए, जो उधर से चीजें आती थी वो हमारा रेट कहाँ पर चले गए, मेडिसिन खुलेआम आती थी जो काम, टूरिज्म वीजा बंद होने लगे पाकिस्तान के, तुम्हें पता है वो भी बंद हो गया। ये सिस्टम तक हम आ गए। अगर हमारे देखो ट्रेड और क्रिकेट ये ऐसी चीजें हैं, ये कभी भी एक दूसरी कंट्री में बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने खुद ही ऐसे नीच पर खड़ा कर दिया जाकर कि अब हमारी गवर्नमेंट नो डाउट यार बहुत ट्राई कर रही है, ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, हम जो है ना वो क्या कहते हैं हमारी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया ने कहा है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब इंडिया नहीं करना, अब सीधी सी बात है, उसने कहा अब ऐसा नहीं होने वाला, अब ट्रेड इंडिया ने कहा बहाल होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो शर्तें मानी जाए। सही बात है। जो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक